मिल जाए उसे वरुण की उपासना करनी चाहिए, और जिसे विद्या की इच्छा हो, विद्या प्राप्ति की, उसे शंकर जी की आराधना। और महाराज पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहे, पत्नी में आजकल बहुत झगड़े होते हैं, तो आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। पार्वती मैया पतिव्रता हैं, परम सती साध्वी हैं, तो वे कृपा करेंगी तो उसे पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहेगा। ये सुखदेव जी महाराज हैं। धर्म की इच्छा से विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए, पितरों की बलवान होने के लिए मरुद गणों की, राज्य के लिए मनवंतरों की, अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निवृत्ति की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण का भजन करना चाहिए। लेकिन अंत में सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, भैया हमारे मन में तमाम तरह की इच्छाएं होती हैं, और उन अलग अलग मनोरथों के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना होती है, लेकिन हम तो कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बात बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है। किसी बोले आपके मन में कोई भी इच्छा हो, कोई इच्छा हो, आप किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए जो जैसी इच्छा हो, बोले आप तो केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान के हाथ में सारे विभाग हैं, सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग मनोरथों के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी। तो भैया आज कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, आज तो कहीं और जा रहे हैं किसी देवता को पूजने, कल किसी दूसरे देवता को पूजने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तो बड़ा बड़ा झंझट पड़ जाएगा, जीवन में बहुत झंझट हो जाएगा। इसलिए बोले अलग अलग देवताओं को मत भजो, एक श्री ठाकुर जी का ही भजन करो, भगवान का भजन करो। क्योंकि देखो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री तो होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास सब विभाग होते हैं, भगवान के पास सब विभाग हैं, ठाकुर जी जो चाहे सो दे सकते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष वह है, चाहे वह निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। अंतिम में ये कह रहे हैं, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं है। बोले ये लोग करते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है, चाहे आपके मन में सभी प्रकार की कामनाएं हैं, चाहे आपका मन बिल्कुल निष्काम है, चाहे आप मोक्ष चाहते हो, बोले कैसी भी परिस्थिति में आप तो अनन्य भाव से भगवान का ही भजन करो, क्योंकि श्री ठाकुर जी की उपासना से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले, ठाकुर जी में प्रेम हो जाए। और प्रेम कैसे होगा? प्रेम होगा भक्तों के संग से। दोनों बात है। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं सभी प्रकार के जो उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और भगवान के चरणों में प्रेम होगा भक्तों के संग से। भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लिया जाए, इसमें सब प्रकार का मंगल है, सब प्रकार का हित। देवता जो हैं उनकी उपासना, उनकी उनकी पूजा बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। समय समय पर सभी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए, लेकिन उन देवताओं से संसार की किसी लौकिक वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए।
हमें तो बुद्धिमानी इसमें है, सुखदेव जी क्या है, बुद्धिमानी इसमें है कि अनन्य भाव से भगवान का भजन किया जाए। अनन्य क्या होता, अनन्य भाव क्या होता है? अनन्य भाव ये नहीं होता कि अब तो हम भगवान को ही मानेंगे और किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे और सभी देवताओं का अनादर करेंगे, उनकी निंदा करेंगे। ये अनन्यता का मतलब नहीं होता। अनन्य होता है, अनन्य होती है, देखो अनन्य होती है पतिव्रता पत्नी, अपने पति को परमेश्वर मानने वाली पत्नी स्त्री, जैसी अनन्यता उसमें होती है ऐसी ही अनन्यता एक भक्त में, साधक में, वैष्णव में होनी चाहिए। पत्नी जो होती है वो अपना सर्वस्व तो मानती है अपने पति को, पति के बिना उसका कहीं कोई आधार नहीं, आश्रय नहीं, लेकिन पति के नाते वह अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। अरे पतिव्रता उसको थोड़े ना कहेंगे कि अपने पति को ही सर्वस्व माने और सास ससुर से महाराज मीठी बात भी ना करे और सूदे मुंह बात ना करे, ना उनको खाना पीना दे, ना उनकी कोई सेवा करे, ना उनकी कोई आज्ञा माने, और वो कहे नहीं मैं तो अपने पति की अनन्य हूं, मैं किसी को नहीं मानूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगी। तो क्या ये उसकी अनन्यता होगी? क्या ये ठीक होगा? ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए, ये दोष है। अनन्यता उसको कहते हैं, पतिव्रता स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति को सर्वस्व माने, लेकिन पति के नाते उसके जो माता पिता हैं, जो स्त्री के सास ससुर हैं, उनका आदर करें, और पति के जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनका भी आदर करें, उनका भी सम्मान करें। समय समय पर बहनें आती हैं, नंद आती हैं स्त्री की, तो उनका आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तब वह सबकी प्रिय हो जाएगी, और सबकी प्रिय होने से वो उसके पति को विशेष प्रिय हो जाएगी। जब सब लोग उसकी बड़ाई करेंगे, पति से कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारी पत्नी ने तो हमारा दिल जीत लिया, तुम्हारी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, उस पर हम सब बड़े प्रसन्न हैं, तो माता पिता की प्रसन्नता से पति प्रसन्न हो जाएगा, उसके माता पिता प्रसन्न हो गए तो पति भी प्रसन्न हो गया, अपने भाई की बहन की प्रसन्नता से पति प्रसन्न हो जाएगा, और हम केवल पति को ही प्रसन्न करना चाहें और सबको महाराज को सवेरे संध्या दो दो चार चार गाली दें और बिल्कुल उनकी बात न माने और लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो कोई विमुख प्राणी भले ही प्रसन्न हो जाए, जो धर्म से, सदाचार से, भगवान से कोई जिसको लेना देना ना हो, ऐसा व्यक्ति भले ही प्रसन्न हो जाए, लेकिन कोई धर्मात्मा, कोई सदाचारी पति उससे प्रसन्न नहीं होगा, ऐसी पत्नी से। हमारे जो प्रभु हैं, हमारे करुणा निधान जो प्रभु हैं, वो हमारे धर्मात्मा, सच्चे सदाचारी पति हैं। हम उनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी पतिव्रता पत्नी हैं, हम, वे हमारे सर्वस्व हैं, प्राणाधाम। और ये देवता जो हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाए हुए व्यवस्थापक हैं, तो इनका आदर करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमें सबका आदर करना है, देवताओं की पूजा करनी है, आदर करना है, समय समय पर सबका, सबको मानना है, सबको पूजना है, लेकिन उनसे यही मांगना है, उनसे यही चाहना है कि आप, हे देवताओं, आप हम पर कृपा करो, हमें भगवान में प्रेम हो जाए, हमें हमारे प्रभु में प्रेम हो जाए। पत्नी अपने पति के संबंध से मानती तो सबको है, लेकिन यदि कुछ उसे कुछ इच्छा होगी, उसे वस्त्र की, आभूषण की या कोई और चीज की आवश्यकता होगी, किसी से मांगेगी नहीं, वो मांगेगी तो अपने पति से मांगेगी। बात समझ में आ रही है? उसे कुछ इच्छा होगी तो एकांत में अपने पति से कहेगी, सबसे नहीं मांगेगी, जेठ से नहीं मांगेगी, जिठानी से नहीं कहेगी, ननद से नहीं कहेगी, ससुर से नहीं कहेगी, और परिवार वालों से नहीं कहेगी, अपने पति से कहेगी। तो इसी प्रकार सबकी पूजा करनी है, सबको मानना है, सबका आदर करना है, लेकिन हमें चाहना, हमें इच्छा तो भगवान से रखनी है। तो ये होती है अनन्यता। अनन्यता की बड़ी सुंदर परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कही है, सो अनन्य जाके अस
मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, स्वामी रूप भगवंत। अनन्यता क्या है? अनन्यता ये है कि ये सारा संसार मेरे प्रभु का स्वरूप है। मेरे स्वामी ही सब संसार के रूप में विलस रहे हैं और मैं उनका सेवक हूँ। ऐसी बुद्धि सेवक की, अनन्य भक्त की कभी विचलित ना हो, कभी इस भाव को छोड़े ना कि मैं तो सेवक हूँ और ये सारी सृष्टि, सारा संसार मेरे भगवान का स्वरूप है, इसलिए ये सारा संसार स्वामी है। और फिर सबका आदर, सब में श्रद्धा, सब में भाव, सबको प्रणाम। खम वायु मग्निम सलिम महिमचा, ज्योतिंस सत्वानि सरिस समुद्रांश हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। सारी सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, देवता, असुर, ये सब हमारे भगवान हैं। सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें, ये होती अनन्यता। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सारा संसार हमारे प्रभु का ही स्वरूप है। कुछ लोग अनन्यता के नाम पर, कुछ अपने आप को बड़ा अनन्य भक्त कहलवाते हैं, अरे हम तो बड़े अनन्य हैं। तो ऐसे कुछ अनन्यता के नाम पर कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के स्वरूपों में भी भेद करते हैं। कृष्ण भगवान को तो मानते हैं, लेकिन राम जी में अभाव बुद्धि रखते हैं। राम जी को कहते हैं, अरे ये तो 12 कला से हैं, ये तो भगवान नहीं, तो ऐसे ही हैं, ये तो इनमें भगवत्ता प्रकट नहीं है। भगवान राम जी को भगवान नहीं मानते, कृष्ण भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, राम कृष्ण को नहीं मानते। अथवा राम जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, और जो भगवान के स्वरूप है उनमें श्रद्धा नहीं रखते। अरे भाई, ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता तो ये है कि अब भगवान में हमारा प्रेम हो गया, भगवान में हमारी श्रद्धा हो गई, अब सारा संसार उन्हीं का रूप है। अरे जब सारे संसार में पशु पक्षियों में भी वही है, तो फिर भगवान के स्वरूपों में भेद कहाँ रह गया? भगवान के स्वरूपों में तो यत्किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भगवान जो हैं वो एक ही हैं, और एक भगवान ही नाना प्रकार की लीला करने के लिए नाना युगों में, नाना रूपों में अवतार लेते हैं। एक ही भगवान तमाम प्रकार के अवतार लेकर के तमाम प्रकार की लीला करते हैं, और जिस युग में जैसी आवश्यकता होती है उस युग में भगवान वैसी ही लीला आकर के करते हैं। भगवान तो पूरे आते हैं, आधे अधूरे नहीं आते, भगवान पूरे आते हैं। लेकिन जहां जितना ऐश्वर्य, जितनी लीला प्रकट करनी होती है, उतनी ही लीला प्रकट करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है। आधे अधूरे नहीं आते भगवान, भगवान तो पूरे ही आते हैं। श्री महाराज मनु शतरूपा जी ने तब किया, भगवान से कहा हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ, माने आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। उन्होंने मांगा आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब सुत होव आब में नप में आई। बोले हे राजन, मैं अपने समान कहाँ ढूंढूं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होऊंगा आकर के। भगवान के समान नहीं है संसार में, तो फिर भैया भगवान जब आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान जब कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर, अवतार लेकर, तो भगवान आधे अधूरे कैसे आएंगे? ठाकुर जी तो पूरे ही हैं। पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनका स्वरूप ही पूर्ण है, उनमें अपूर्णता है ही नहीं। तो जब आते हैं तब पूर्ण रूप से आते हैं, लेकिन जब जैसी आवश्यकता होती है तब वैसी लीला करते हैं, और लीला करके भगवान
जीव जगत का कल्याण करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं। भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं, सारी सृष्टि भी अनन्य भक्त के लिए, वैष्णव के लिए सर्वमान्य हो जाती है, पूज्य हो जाती है, आदरणीय हो जाती है। ऐसा महाराज संतों के मुख से हमने सुना है कि सभी देवताओं में, सभी स्वरूपों में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन बुद्धिमान पुरुष को अनन्य भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। चाहे उसके मन में कोई भी इच्छा हो, इच्छा लेकर के भी भगवान का भजन किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि निष्काम भाव से ही भगवान की आराधना। भगवान के जो भक्त हैं ना, उनमें एक है अर्थार्थी, एक है आर्त, और एक होते हैं अर्थार्थी जो संसार की चीजें चाहते हैं, एक होते हैं आर्त, और एक होते हैं जिज्ञासु, और एक होते हैं ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो एक जो आर्त होते हैं वो ऐसे होते हैं जो संसार में बड़े बेचारे दुखी हो गए और दुखों से छूटने के लिए अब भगवान के चरणों का आश्रय चाहते हैं। बोले महाराज अब हमने तो देख लिया सब नाटक, अब हम पे कृपा करो, दुखों से हमें छुड़ा दो, बहुत परेशान है, बहुत व्याकुल है। और एक ऐसे होते हैं जो संसार की चीजें चाहते हैं, अर्थार्थी कहते हैं। एक कहते हैं आर्त, दूसरे होते हैं जिज्ञासु जो भगवान को जानने के लिए और मोक्ष की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं, और एक होते हैं ज्ञानी जो जान चुके हैं, जो अपने स्वरूप को जान चुके हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे जीवन मुक्त भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं। लेकिन ये जो 4 श्रेणी के जो भक्त हैं, चारों मुझको प्रिय हैं, चारों ही मुझको प्रिय हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो विशेष प्रिय है। तो भगवान की उपासना किसी कामना से की जा सकती है, की जाती है, उसकी विधि है। ऐसा नहीं कि भगवान की उपासना किसी इच्छा से नहीं, जो इच्छा से भगवान की उपासना करते हैं वे भी भक्त हैं। और ये बड़ा अच्छा है। यहाँ महाराज देवताओं के चक्कर में भटकने से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देवता जब आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपको वो वस्तु तो दे देंगे, चाहे उसमें आपका हित हो चाहे अहित हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान किसी भक्त को अपनाएंगे, तो वो महाराज सब प्रकार से उसका मंगल करेंगे, सब प्रकार से हित करेंगे, वस्तु भी देंगे और उसके दुष्प्रभाव से भी बचाएंगे, और फिर धीरे धीरे चित्त को निष्काम भी बना देंगे, और निष्काम बना करके अपनी प्रेम में, अपनी भक्ति में डुबा देंगे। इसलिए हमारा तो सबसे निवेदन है कि बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का ही भजन करना चाहिए। बहुत देवताओं के चक्कर में, उनकी आराधना उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि सबका आदर, सबकी पूजा तो करो, लेकिन उनमें उनमें अभाव बुद्धि मत रखो। हम तो सोचते हैं कि देवता जो स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे तब जाकर के देवता बने। हम लोग उनको, देवताओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत उनकी ऐसे करते, निंदा करते, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो बेकार है। नहीं, सबका आदर करना चाहिए, सब में भाव श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन उनको, उनकी पूजा करके उनसे कुछ मांगना चाहना नहीं चाहिए। उनसे मांगे तो यही मांगे कि हमें भगवान में प्रेम हो, तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और भगवान के चरणों में प्रेम होता है संतों के संग से, भक्तों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्त होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है, कौन ऐसा मनुष्य है जो उनमें प्रेम ना करे। ज्ञानम यदा
प्रतिनिवृत गुणोर्मि चक्र महात्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन मनुष्य है जो भगवान की कथा में प्रेम न करेगा, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो महाराज बहुत लाभकारी है। क्या क्या लाभ होता है? बोले जहां भगवान की लीलाएं कथा होती हैं वहां दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति कथा से हो जाती है। ये जो ज्ञान है ना अपने स्वरूप का, भगवान के तत्व का ज्ञान, ये बड़ा दुर्लभ है। इसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़ा यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान, वो तत्व का ज्ञान उन्हें नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे वह ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और क्या होता है? बोले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संसार में जो तमाम तरह के दुखों से, विघ्न बाधाओं से जो हम घिरे हुए हैं और बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं, वो सब प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दुख है ना, ये अज्ञान के कारण ही हमें दुख का अनुभव होता है। अज्ञान जो है, उस अज्ञान से ही दुख का अनुभव होता है, नहीं तो दुख नाम की कोई चीज है नहीं। देखो, संसार में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है हमें, वो शरीर से संबंधित है, और हम शरीर है नहीं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान होता है अपने आत्मा का साक्षात्कार, माने अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको ज्ञान कहते हैं। अज्ञान क्या है? हमने शरीर को मैं मान लिया है, शरीर को मैं और संसार को अपना मान लिया, ये अज्ञान। और ज्ञान क्या है? बोले मैं आत्मा हूं और मेरे परमात्मा है, ये ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरे मेरे कौन है? अपना कौन है? अपने परमात्मा है। क्योंकि शरीर के जो संबंधी हैं वो इस शरीर से ही संबंध रखते, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं। आत्मा से संबंध परमात्मा का है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का अंश है। तो इसलिए भगवान का है भाई, जिससे बिछड़ा है उसी का तो है, जहां से बिछड़ा है वहीं उसी में मिलेगा, तभी पूर्णता को प्राप्त होगा। तो इसको ज्ञान कहते हैं। अब जब जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो शरीर को चाहे कोई फूल मालाओं से आदर करे, उसको फूल माला पहना करके बढ़िया आसन पर बिठा रहे, चाहे महाराज जूतों का हार उसके गले में डाल दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? खूब अपमान करे, गाली गलौज करे, और कितनी बुरी से बुरी स्थिति शरीर की हो जाए, लेकिन आत्म स्वरूप में स्थित जो महापुरुष हैं, ज्ञानी जो महापुरुष हैं, ऐसे ज्ञानियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन ज्ञान उसी को कहते हैं जब शरीर से बिल्कुल संबंध संपर्क टूट जाए। अपने आप को ज्ञानी कहलवाना और समझना सरल है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। शरीर से, संसार से बिल्कुल संबंध टूट जाए और भगवान में संबंध जुड़ जाए, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो जैसे ही ज्ञान होता है तो सब प्रकार के दुख वे नष्ट हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। और क्या होता है? बोले हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है, ठाकुर जी अंतर में स्थित हैं, और वे भगवान फिर अपनी झांकी, मधुर मधुर झांकी दिखलाते हैं, तो उससे आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे वैराग्य हो जाता है, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो जाता है। और महाराज जो मोक्ष प्रदान करने वाला जो सर्वसम्मत मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उस भक्ति योग की प्राप्ति भगवान की कथा सुनने से हो जाती है। लेकिन कथा जो है वो संत पुरुषों के समागम में सुनी जाए, क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो केवल
केवल कह करके नहीं बताते समझाते, वो करके समझाते हैं, क्रिया के द्वारा समझाते हैं। इसलिए एक दिन हम आपसे कह रहे थे, हम लोग कथा सत्संग तो सुनते हैं लेकिन संतों का संग नहीं करते। जो बात कहने से 100 बार में असर नहीं पड़ेगा, वो एक बार करके दिखाने से उसका प्रभाव पड़ जाता है। एक बार हम फोन पे चर्चा कर रहे थे आपसे, तो ये बात उस दिन हमने निवेदन करी कि संतों का संग करना, भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। सुनने से कहने से समझ में नहीं आती, लेकिन जब वे भक्त उनकी क्रिया के द्वारा हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, तब बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। किसी महापुरुष ने कहा 100 बार कहने से वो लाभ नहीं होता जो एक बार करके दिखाने से हो जाता है। करके मत दिखाओ और कहते रहो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कथा जो है, भगवान की कथा संतों के संग में, महापुरुषों के सत्संग में सुननी चाहिए, क्योंकि कथाएं तो होंगी ही, और महाराज उनका जो जीवन है, जो उनकी जीवनचर्या है, जिस प्रकार से वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, क्षण क्षण में अपने प्यारे प्रभु का स्मरण करके आनंद में विभोर हो जाते हैं, तो वो बात हमें उनके संग रह करके ही हमें मालूम होगी। तो महापुरुषों के संग में उनका संग किया जाए और फिर भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनी जाएं, तो उससे बड़ा लाभ होता है। इसलिए महाराज हमें तो ये बात समझ में आई है भगवान की दया से कि ठाकुर जी की कथा सुनने से और संतों का संग करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और कोई दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं। यहाँ इस श्लोक में तो सारी बात कह दी। बोले महाराज आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो जाएगा और भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी। केवल कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक बार इन कथाओं का रस किसी को मिल जाता है, ठाकुर जी की कथा का रस जिसको मिल जाता है, वो फिर महाराज सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कथा नहीं छोड़ पाते। उनसे कहा भाई इतने दिन से सुन रहे हो, कब तक सुनोगे? सुनते सुनते थकते नहीं? सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती? बोले नहीं होती, क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना नहीं। जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो गए, उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं, उनको कथा मिली ही नहीं, रस नहीं मिला। अगर रस मिल जाए तो तृप्ति नहीं होती। आहा और महाराज सारा, उनसे कोई कहे कि बोले कथा सुनना छोड़ दो, तो बोले तुम्हें छोड़ सकते हैं, कथा नहीं छोड़ सकते। महाराज ऐसे कथाओं का रस देखो, ऐसा लगता है कि बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े जो प्रवक्ता है ना, बड़े बड़े जो कथा कहने वाले जो महापुरुष हैं, उनकी कथाओं में बड़ी बड़ी दूर से और अपना सारा काम धंधा छोड़ करके, वो कोई कोई ऐसे नहीं है कि उनके पास कोई काम नहीं है। महाराज विदेशों में रहने वाले लोग, जो जिनका बहुत बड़ा काम है, जिनको महाराज एक दिन में ही लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, एक दिन अगर काम न करें तो लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, ऐसे लोग भी 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए आते हैं और सारा काम धंधा छोड़ करके भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास कोई काम नहीं हो उन्हीं को कथा सुननी चाहिए। अरे सब काम छोड़ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब देखो हमारे मुरारी बापू हैं, ये हमने बापू की कथा में देखा, बापू की कथा में महाराज विदेशों तक से लोग आते हैं सुनने, और जब बापू विदेश में कथा कहने जाते हैं ना, तो यहाँ के कितने 100-200 लोग, 500 लोग उनके साथ कथा सुनने के लिए जाते हैं। और जहां कहीं भी कथा होती, मैंने ये अनुभव किया है, अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। अब जैसे वो ब्रज में कथा करने आते हैं, तो ब्रजवासी श्रोता कम होते हैं, और जो उनके साथ लगातार चलते हैं, लगातार सुनते हैं, वो श्रोता ज्यादा होते हैं। जैसे 1000 श्रोता है
तो उनमें से 600-700 श्रोता तो बाहर के ही हैं जो हमेशा बापू के साथ चलते हैं, और 200-300 श्रोता यहाँ के लोकल जो होते हैं वो होते हैं। और जहां कहीं भी जाए यही हाल है, उनके साथ सुनने वाले चलते हैं। ये है महाराज कथा का रस। उनसे कहो भाई इतने दिन से सुन रहे हो, कितनी कथा सुन ली? वो कहते हैं महाराज 400 कथा सुन ली। कोई कहते हैं 500 कथा सुन ली। कितने साल से सुन रहे हो? बोले सुनते सुनते 20 साल हो गए, 30 साल हो। अरे भाई भले आदमी 20 साल से 30 साल से सुन रहे हो, क्या अभी तृप्ति नहीं हुई, मन नहीं भरा? बोले महाराज मन ही तो नहीं भरता, तृप्ति ही तो नहीं होती। आस है कथा का। जिसको रस लग जाए उससे पूछो। हम लोगों को तो कथा का रस नहीं लगा, और रस लग जाएगा तो उनसे पूछो, फिर सब छूट जाएगा, सब काम धंधा छूट जाएगा, सब व्यवहार छूट जाएगा, लेकिन कथा नहीं छूटे, कथा में प्रेम हो जाएगा। ये है। तो जो भगवान की कथा में प्रेम करते हैं, कौन उसका त्याग कर सकते हैं? सूत जी महाराज इस प्रकार कह रहे हैं। तब सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप जो कथा सुना रहे हैं, वाह क्या बढ़िया, आपकी जो शैली है वो बड़ी सुंदर है, आप सर्वज्ञ हैं, साथ ही आप कथा कहने में बड़े निपुण हैं, आप जानते भी हैं, और उस जानी हुई बात को कहना भी आपको आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जानते तो हैं लेकिन कहना नहीं आता, सुनाने में वो फिर भूल जाते हैं। तो सूत जी के लिए कह रहे हैं कि बोले महाराज आप जानते भी हैं और आप कहने में भी बड़े निपुण हैं। हम लोग आपसे, आपकी जो चर्चा है, आपकी जो वाणी है, उसको सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से और क्या पूछा? उनकी बातचीत हम बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी बातें होती हैं जिनसे भगवान की रसमयी लीला कथा का प्राकट्य होता है। संत जब मिलते हैं, कोई दो प्रेमी जब मिलते हैं, ऐसी बातें उनमें होती हैं कि वो बार बार भगवान की ही चर्चा उसमें हो जाती है। इधर उधर की बात, संसार की बात होती नहीं, करते ही नहीं। और संसार की बातें जो करते हैं वो भले ही अपने आप को बहुत भक्त संत कहलाते हो, लेकिन वो अभी प्रेमी नहीं, ऐसा महाराज हमें लगता है। क्योंकि जिसके हृदय में ठाकुर जी चढ़े हुए हैं, भगवान जिसके अंतःकरण में बसे हुए हैं, वो दूसरी चर्चा कर कैसे सकता है? नहीं कर सकता। हम लोगों का तो आज तो कहते हैं आप बड़े भक्त हैं, संत हैं। नहीं महाराज, हम तो पूरे दिन संसार की चर्चा में, संसार की बातों में लगे रहते हैं। भगवान की चर्चा, भगवान की बात तो कभी सौभाग्य से ठाकुर जी की कृपा से मुख पर वाणी पर आती है। तो ये बात हम अपने अनुभव की बता रहे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो महाराज निरंतर भगवान की चर्चा ही करते रहते हैं। राजा परीक्षित जो है बड़े भगवत भक्त हैं, और बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे भगवान की लीला का ही रस लेते थे। भगवान के जो खेल हैं उनसे ही खेलते थे। भगवान में सुखदेव जी भी उन जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। इसलिए आप हमें पूरा वो संवाद सुनावें जो सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में हुआ। क्योंकि जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान में अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। जो भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं वो तो ठीक से जी रहे हैं, वो तो अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। और जो महाराज कथा नहीं सुनते उनकी आयु तो व्यर्थ ही बीती जा रही है, बेकार हो रही है, व्यर्थ हो रही है। ये जो सूर्य भगवान है, ये प्रतिदिन अपने उदय होने से अस्त होने से उनकी आयु का नाश कर रहे हैं। उनकी आयु, उनका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हुआ जा रहा है। जो भगवान का भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसो तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। अरे उनका जीवन भी क्या जीवन है जो भगवान का भजन नहीं करते।
क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष भी तो जी रहे हैं, वृक्षों का भी तो जीवन है, लेकिन क्या उनका कोई जीवन है? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? पशु भी तो जी रहे हैं, वे भी सब सुखों का आनंद ले रहे हैं, विषयों का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य को, ऐसी मनुष्य की आयु से क्या लाभ? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वे नर पशु तो महाराज पशु से भी गए बीते हैं। वो तो पशुओं से भी गए बीते हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शन्वतः कर्णपुटे नरस्य। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनते, उनके कान बिल के समान हैं, सांप के रहने के बिल के समान हैं। न सन्वतः कर्णपुटे पुटे नरस्य जिव्या सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जो जीव भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली व्यर्थ है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। और महाराज, जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह तो महाराज शरीर के लिए बोझा है, बोझ है वो सिर जो भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, वे उनमें बढ़िया बढ़िया सोने के कंगन भी पहना दिए जाएं तो भी वे ऐसे पवित्र हैं जैसे मुर्दे का हाथ। मुर्दे का हाथ जैसा अपवित्र होता है, ऐसे ही वे हाथ अपवित्र हैं। भले ही उसमें बढ़िया बढ़िया महाराज सोने के स्वर्ण जटित कंगन और उसमें बढ़िया मणि लगा करके पहनाए जाएं, तो भी उन हाथों की शोभा नहीं जो भगवान की सेवा नहीं करते। जो आंखें भगवान की श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों का दर्शन नहीं करती, गंगा यमुना नदियों का दर्शन नहीं करती, तीर्थों का दर्शन नहीं करती, वे आंख बेकार हैं। वे मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी पेड़ पौधों की तरह है, पेड़ पौधों की तरह स्थावर हैं। अरे उनके होने से क्या लाभ? जो भगवान के लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जो अयोध्या वृंदावन चित्रकूट नहीं जाते, ऐसे पैर भी व्यर्थ हैं। जीव सबो भागवतांघ्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेतयस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या